नमस्ते बच्चों, अमन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, नेंसेट इक्वेशन, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, सेल पोटेंशियल, बहुत सारे टॉपिक पढ़े थे। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर फर्स्ट टॉपिक, प्यारे बच्चों, क्या मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ आयोनिक सॉल्यूशन। आयनिक विलयन की चालकता का मापन। आयनिक विलयन की चालकता का मापन। आपके पास क्या है, जैसे मान लो कोई कंटेनर है, कोई पात्र है, उसके अंदर आपने पानी डाल दिया और साथ में आप लोगों ने उसके अंदर क्या डाल दिया, कोई इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य डाल दिया। डालने पर वो क्या हो जाएगा, केटाइन और एनाइन, धनाइन और ऋणाइन में टूट जाएगा। टूटेगा तो वो क्या करेगा, चालकता प्रदर्शित करेगा, कंडक्टिविटी शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है, आयंस है, और आयंस हमेशा क्या होते हैं, चालकता के कंडक्टिविटी के क्या होते हैं, समानुपाती, प्रोपोर्शनल होते हैं। जितने आयन होंगे उतनी ही उसकी क्या होगी, चालकता होगी, कंडक्टिविटी होगी। प्यारे बच्चों, आप लोग जो चालकता का मापन करते हो, तो चालकता का मापन करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मापन करना पड़ता है। और प्रतिरोध का मापन मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किससे करते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज से करते हैं। किससे करते हैं बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज से करते हैं। व्हीट स्टोन ब्रिज से किसका मापन करते हैं, प्रतिरोध का मापन करते हैं, रेजिस्टेंस का मापन करते हैं। लेकिन क्या कह रहा है ये, मेजरमेंट ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन ए व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयनिक सॉल्यूशन फेस टू प्रॉब्लम। जब आप लोग आयोनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, किससे, व्हीट स्टोन ब्रिज से। किसी भी आयनिक विलयन की चालकता का मापन अगर व्हीट स्टोन ब्रिज से करते हो तो आपको कितनी प्रॉब्लम, दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है बच्चों, दो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पहली कठिनाई क्या है, पहली कठिनाई यह है पासिंग डायरेक्ट करंट, डीसी। सबसे पहली कठिनाई क्या है, डीसी का उपयोग। क्या है बच्चों, डीसी का उपयोग। दूसरा है सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड टू द ब्रिज लाइक मेटालिक वायर। किसी भी धात्विक तार से विलयन का सीधा जुड़ाव नहीं होता है। जब आप लोग आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो, किससे, व्हीट स्टोन ब्रिज से, तो आपके पास कितनी कठिनाई आती है बच्चों, दो। पहली क्या है, डीसी का उपयोग। दूसरा क्या है, मेटालिक वायर। जो मेटालिक वायर होता है, धात्विक तार होता है, वो सॉल्यूशन से सीधा नहीं जुड़ा हुआ होता है। इन दोनों कठिनाइयों को दूर करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, डीसी की जगह क्या लगाओगे, एसी लगाओगे। क्या लगाओगे बच्चों, डीसी की जगह एसी लगाओगे। और जो दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, मेटालिक वायर थी, तो उस मेटालिक वायर की जगह आप लोग क्या लगा दोगे, कंडक्टिविटी सेल लगा दोगे। क्या लगा दोगे, कंडक्टिविटी सेल, चालकता सेल लगा दोगे। प्यारे बच्चों, ये चालकता सेल क्या होता है, चालकता सेल ये इस प्रकार का होता है। चालकता सेल, इसमें कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए आपने, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए बेटा, दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। और किससे जोड़ दिया आपने इसको, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक बच्चों, ये किसके इलेक्ट्रोड है, प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड है। किसके इलेक्ट्रोड बच्चा, प्लेटिनियम के इलेक्ट्रोड है। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, कार्बन ब्लैक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ बच्चों, कार्बन ब्लैक लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, कार्बन ब्लैक लगा हुआ है। ठीक बच्चों, देखो
ये आप लोगों ने क्या बनाया, चालकता सेल बनाया, कंडक्टिविटी सेल बनाया। इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर, इस कंडक्टिविटी सेल के अंदर आप लोग ये देखो कि ये एक इलेक्ट्रोड ये रहा और एक इलेक्ट्रोड ये रहा, दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी बेटा, L। कितनी हो गई, L। इनका एरिया कितना हो गया, A हो गया। कितना हो गया बेटा, एरिया कितना हो गया, A हो गया। एरिया कितना हो गया, ये हो गया L, और ये तो हो गया आपके पास कितना हो गया बेटा, L, और ये इनका एरिया क्या हो जाएगा बेटा, A। कितना हो जाएगा, A। तो क्या हो गया, L आ गया और A आ गया। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो ले। क्या होता है बच्चों, रो ले। मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में बताया था रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो ले। रो का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक, सॉरी, रो का मतलब होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप लोग ये देखो कि आर का फॉर्मूला क्या हो गया, रो ले। और आपको अगर पता हो तो L अपॉन A को आप लोग क्या लिखते हैं, G स्टार लिखते हैं। क्या लिखते हैं, G स्टार, सेल स्थिरांक। क्या लिखते हैं बच्चों, सेल स्थिरांक लिखते हैं, सेल स्थिरांक, सेल कांस्टेंट लिखते हैं, सेल कांस्टेंट लिखते हैं। किसको, G स्टार को। G स्टार का फॉर्मूला क्या होता है, L अपॉन A। वापिस रिपीट करते हैं थोड़ा सा बच्चों। किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की अगर चालकता निकालनी है तो आप लोग किससे निकालोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से निकालोगे। व्हीटस्टोन ब्रिज से निकालते तो हैं, लेकिन कितनी प्रॉब्लम आती है, दो। पहली क्या है, डीसी, दूसरा क्या है, मेटालिक वायर। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो डीसी की जगह क्या करेंगे, एसी लगाएंगे, और मेटालिक वायर की जगह क्या लगाएंगे बच्चों, कंडक्टिविटी सेल, चालकता सेल लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चों, चालकता सेल लगाएंगे। देखो आपने क्या करा, एक व्हीटस्टोन ब्रिज लिया। क्या लिया बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या है ये, व्हीटस्टोन ब्रिज। प्यारे बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है बेटा, व्हीटस्टोन ब्रिज को बोलते हैं छादड़ा। गांव में आज भी गेहूं को साफ करने के लिए एक छादड़ा होता है, जिसमें गेहूं को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। उसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक बच्चों, इसमें देखो आप लोग, इसमें ये R1 एक रेजिस्टेंस है जो क्या है, नॉन है। क्या है बच्चों, नॉन, ज्ञात प्रतिरोध है। क्या है ये, ज्ञात प्रतिरोध है। क्या है, ज्ञात प्रतिरोध है। R2 पे आप लोगों ने क्या लगा दिया, चालकता सेल लगा दिया। क्या लगा दिया, चालकता सेल, कंडक्टिविटी सेल लगा दिया। एक आपके पास क्या है, R3, और एक क्या है, R4। तो जो R3 और R4 है ये क्या है, परिवर्तनशील प्रतिरोध। क्या है बच्चों, परिवर्तनशील प्रतिरोध। वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। क्या है बच्चों, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। यहां पर क्या लगा हुआ है, P। यहां पर P को क्या बोलते हैं, डिटेक्टर। क्या बोलते हैं, डिटेक्टर। और यहां पर क्या जोड़ दिया आप लोगों ने, बैटरी से जोड़ दिया है इसको। किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। अब आप लोग देखो कि इसमें आपको कितने प्रतिरोध, कितने रेजिस्टेंस दे रखे हैं, 3, R1, R4, R3, लेकिन R2 नहीं दे रखा है। और R2 की जगह आप लोगों ने क्या जोड़ रखा है, कंडक्टिविटी सेल। क्या जोड़ रखा है, कंडक्टिविटी सेल। तो कंडक्टिविटी सेल का अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 R4 अपॉन क्या हो जाएगा, R3। क्योंकि ये तीनों अपने को क्या है, दे रखे हैं। आप लोगों को ये तीनों क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं। तो चौथा निकालना तो आप लोग इजीली निकाल सकते हो। तो इस प्रकार आप लोग क्या कर सकते हो, आयनिक सॉल्यूशन का प्रतिरोध निकाल सकते हो। प्यारे बच्चों देखो आप लोग क्या करोगे, आयनिक सॉल्यूशन का प्रतिरोध निकालोगे तो किससे निकालोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से निकालोगे। किससे निकालोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से निकालोगे। लेकिन कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, दो। पहली क्या है, डीसी। पहली क्या है बेटा, डीसी, डायरेक्ट करंट। दूसरा क्या है, मेटालिक वायर, धात्विक तार। इन दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं
तो डीसी की जगह क्या लगाते हैं, एसी। क्या लगाते हैं बच्चों, एसी। और मेटालिक वायर की जगह क्या लगाते हैं, कंडक्टिविटी सेल। इस कंडक्टिविटी सेल को आप लोग कहाँ लगा दोगे, इस R2 की जगह। R1 क्या है, नॉन रेजिस्टेंस। R3 और R4 क्या है, परिवर्तनशील प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2 इक्वल्स टू R1 R4 अपॉन क्या हो जाएगा, R3 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग लेते हैं। देखो अगली हेडिंग है, कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन, सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में भिन्नता। यहाँ पे आप लोगों के छोटा क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, छोटा क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। मैंने कल आप लोगों को, कल मतलब जो पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, जिसके अंदर रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखवाया था। उसमें मैंने कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का डाइल्यूशन के साथ संबंध बताया था, जो आपको समझ में आया होगा। वो का वही संबंध है प्यारे बच्चों। देखो क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी, चालकता जो है, चालकता क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। चालकता कब डिक्रीज होगी, जब दुर्बल व प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सांद्रता क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। पहली बात आपको समझ में आई होगी, क्या चालकता, कंडक्टिविटी कब डिक्रीज होती है, जब दुर्बल प्रबल विद्युत अपघट्य की सांद्रता क्या होती है, डिक्रीज होती है। दूसरी बात देखो, आप लोगों ने क्या करा, डाइल्यूशन करा। क्या करा, डाइल्यूशन, तनुता करी। क्या करी, तनुता। अब बताइए, तनुता अगर करोगे, पानी की मात्रा, वॉल्यूम अगर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे बच्चों, कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ आयंस, आयनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब, जब तनुता बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ आयन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ध्यान रखना, क्या लैम्डा एम बढ़ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर चालकता क्या हो रही है, बढ़ रही है। कब, जब सांद्रता क्या हो जाएगी बेटा, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। फिर देखो एक परिभाषा याद रखना, कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो, कंसंट्रेशन अप्रोच जीरो, द मोलर कंडक्टिविटी इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब सांद्रता कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता। क्या बोलते हैं, सीमांत मोलर चालकता बोलते हैं, जिसको क्या लिखते हैं, लैम्डा एम इन्फिनिटी। क्या लिखते हैं बच्चों, लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम इन्फिनिटी। वापिस रिपीट करता हूं, देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अगर डाइल्यूशन करोगे, तनुता बढ़ाओगे, तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा। वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो आयनों की संख्या, नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम। और नंबर ऑफ आयंस अगर कम होंगे तो कंडक्टिविटी, चालकता क्या हो जाएगी, कम। चालकता क्या हो जाएगी, कम। लेकिन मोलर चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगला इसी के अंदर देखो, ये कह रहा है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। क्या है बच्चों, प्रबल विद्युत अपघट्य है। और मैंने आपको बताया था कि प्रबल विद्युत अपघट्य वो होते हैं जो क्या होते हैं, पूर्णतः क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक बच्चों, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, डी बाई, क्या था, डी बाई हक्कल ऑनसेगर। क्या था, डी बाई हक्कल ऑनसेगर।
इन्होंने क्या करा, एक इक्वेशन दी, उसको क्या बोलते हैं, डी बाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर द रूट सी। डी बाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन कौन सी है, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर द रूट सी। ठीक बच्चों, यहां पर लेमडा एम क्या है, मोलर चालकता। क्या है बच्चों, मोलर चालकता, मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी। यहां पर लेमडा एम इन्फिनिटी क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या है बच्चों, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सीमांत मोलर चालकता, मोलर चालकता। इसी को क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। क्या बोलते हैं बच्चों, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। प्यारे बच्चों, जब आप लोग लेमडा एम मोलर चालकता और सांद्रता कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाते हो, तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या है, प्रबल स्ट्रॉन्ग, और ये क्या है, वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग होता है उसके लिए ग्राफ कौन सा आता है, रेखीय, और जो दुर्बल होता है उसके लिए ग्राफ कौन सा आता है, अरेखीय। कौन सा आता है, अरेखीय। ठीक बच्चों, तो याद रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट थे, डी बाई हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन थी, समीकरण थी, क्या थी, लेमडा एम इज इक्वल टू लेमडा एम इन्फिनिटी माइनस ए अंडर द रूट सी। ठीक बच्चों, तो आप लोगों ने ग्राफ बनाया किसके बीच में, लेमडा एम और अंडर द रूट सी के बीच में ग्राफ बनाया। अगर बनाते हो तो अगर ग्राफ सीधा आता है, लीनियर आता है, तो वो किसका है, स्ट्रॉन्ग का है, प्रबल का है। लेकिन अगर कर्व शेप आता है, अरेखीय आता है, तो वो ग्राफ किसका होगा, दुर्बल विद्युत अपघट्य का होगा। ठीक है बच्चों, प्रबल के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए किसने दिया था, डी बाई हक्कल ऑनसेगर, लेकिन दुर्बल के लिए दिया था किसने, कोलराउस ने। किसने दिया था बेटा, कोलराउस ने। तो को क्या कह रहा, कोलराउस, कोलराउस का नियम। क्या है बच्चों, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम क्या कहता है, कोलराउस का नियम कहता है, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, धनायन की मोलर चालकता, धनायन की मोलर चालकता तथा तथा ऋणायन की मोलर चालकता, ऋणायन की मोलर चालकता, मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, के योग के क्या होती है, बराबर होती है। किस किस की चालकता, धनायन की मोलर चालकता और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। देखो क्या कह रहा है ये, कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द sum of individual contribution of the anion and cation, sum of individual contribution of cation and anion। मतलब समझे आप लोग, मतलब देखो, मतलब क्या कह रहा है ये, फॉर्मूला देखो, लेमडा एम इन्फिनिटी, लेमडा एम इन्फिनिटी लेमडा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू लेमडा प्लस इन्फिनिटी प्लस लेमडा माइनस इन्फिनिटी। ये क्या है, कोलराउस का नियम है। इसी को अगर आइंस में देखने हैं तो लेमडा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू वी प्लस लेमडा प्लस इन्फिनिटी प्लस वी माइनस लेमडा माइनस इन्फिनिटी।
ये लो सर। ठीक बच्चों, यहां पर V क्या है, V प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटाइन, नंबर ऑफ कैटाइन, धन आयनों की संख्या, धन आयन की संख्या। V माइनस क्या है, नंबर ऑफ एनाइन, नंबर ऑफ एनाइन, ऋणायन की संख्या। ऋणायन की संख्या। V प्लस क्या है, धनायन की संख्या। V माइनस क्या है, ऋणायन की संख्या। फॉर्मूला क्या कहता है, लेमडा m इंफिनिटी इज इक्वल्स टू लेमडा प्लस इंफिनिटी प्लस लेमडा माइनस इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, जैसे मैं यहां पर कोई क्वेश्चन लेता हूं, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोलराउस के नियम से क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो यही आएगा, यही आएगा, ध्यान देना इधर। जैसे आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, CH3COOH। लेकिन आपको क्या करा है, दिया गया है गिवन, क्या दे रखा है, CH3COONA दे रखा है। एक आपको क्या दे रखा है, HCl, और एक आपको क्या दे रखा है, NaCl। इन तीनों से आप लोगों को ये ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, कैसे ज्ञात करते हैं देखो एक बार, कैसे ज्ञात करते हैं। चालू करूं, चालू करूं, देखो सबसे पहले लेमडा m इंफिनिटी, फॉर्मूला क्या कहता है, लेमडा प्लस इंफिनिटी प्लस लेमडा माइनस इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, ये कोलराउस का क्या हो गया, नियम। इन इससे आपको क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो लेमडा इंफिनिटी क्या दे रखा है, CH3COONA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंफिनिटी CH3COO माइनस प्लस लेमडा इंफिनिटी Na प्लस। इसको तोड़ दिया आपने, फिर लेमडा इंफिनिटी HCl को तोड़ो, किस में टूटेगा, लेमडा इंफिनिटी H प्लस प्लस लेमडा इंफिनिटी Cl माइनस। ठीक है बच्चों, फिर लेमडा इंफिनिटी NaCl को तोड़ो, किस में टूटेगा, लेमडा इंफिनिटी Na प्लस प्लस लेमडा इंफिनिटी Cl माइनस, इसमें टूट गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है, तो देखो सोल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा मैं क्या करूं कि इन तीनों से मेरे को ये प्राप्त हो जाए, ऐसा मैं क्या करूं कि इन तीनों से मेरे को ये मिल जाए। तो थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, Na से ये Na जा रहा है, Cl से Cl जा रहा है, बच क्या रहा है ये, तो आप लोगों ने क्या करा, NaCl माइनस करा कि नहीं करा, क्या करा है, NaCl माइनस करा है। तो क्या हो जाएगा देखो, लेमडा इंफिनिटी CH3COONA प्लस लेमडा इंफिनिटी HCl माइनस लेमडा इंफिनिटी NaCl। तो Na से Na गया, Cl से Cl गया, तो यही बच रहा देखो, ये और ये। तो क्या बनेगा यहाँ पे, लेमडा इंफिनिटी CH3COOH ये मिलेगा। मतलब इन दोनों को जोड़ के इसको अगर मैं माइनस करूं तो इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है बच्चों, अगला अगला आता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटनीय सेल क्या है बच्चों, विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय सेल क्या कहता है, देखना एक बार, विद्युत अपघटनीय सेल। ये कंटेनर लिया, पात्र लिया, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ठीक है, याद रखना ये किसका होगा, एनोड का, ये किसका होगा, कैथोड का। इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन, इसका क्या होगा, रिडक्शन। लेकिन इसका साइन क्या होगा, प्लस का, और इसका साइन क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, साइन देखो,
केमिकल सेल अलग था, उसमें साइन यहाँ क्या आएगा माइनस है, यहाँ क्या आएगा प्लस, बस साइन उल्टा है, बाकी पूरा सेल सेम है। याद रखना जो मैं बोलने जा रहा हूं, जो इसमें एनोड लेते हैं ना, एनोड लेते हैं अशुद्ध धातु का। किसका देते हैं? अशुद्ध धातु का, इम्प्योर मेटल का। किसका? इम्प्योर मेटल का। और ये किसका लेते हैं? शुद्ध धातु का। किसका लेते हैं? शुद्ध धातु का। ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करता है, जब ये काम करता है, तो जो अशुद्ध धातु है, जो अशुद्ध धातु है वो इस एनोड के कहाँ जम जाती है? नीचे जम जाती है। कहाँ जम जाती है? नीचे जम जाती है। अशुद्धि कहाँ जम रही है? नीचे जम रही है। तो इस अशुद्धि को क्या बोलते हैं? एनोड मड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड मड, एनोड पंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनोड पंक बोलते हैं, एनोड पंक। और ये जो आपने कंटेनर लिया है इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? वोल्टामीटर। वोल्ट मीटर अलग चीज है और वोल्टामीटर अलग चीज है। वोल्ट मीटर अलग है, वोल्टामीटर अलग है। वोल्टामीटर के अंदर जो आप लोग एनोड कैथोड लिए हो ना, इसको बोलते हैं वोल्टामीटर। तो यहां पर जो एनोड के नीचे अशुद्धि जमती है इसको क्या बोलते हैं? एनोड मड, एनोड पंक कहते हैं। इसके अंदर जो नियम है वो है फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम। किसके नियम? फैराडे के नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। कितने नियम है? दो। क्या कह रहा है ये फैराडे का नियम? ध्यान से सुनना, मैं बता रहा हूं। जैसे मेरे पास ये कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, और अब आप लोगों ने इसके अंदर क्या कर दी? इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित कर दी। ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो बताइए ये सेल, ये इलेक्ट्रोड काम करेगा तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा? कुछ पदार्थ जम जाएगा, कुछ सब्सटेंस क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। तो जो जितना पदार्थ डिपॉजिट हो रहा है वो प्रवाहित आवेश के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। जितना पदार्थ जमेगा उतना आवेश के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। मतलब देखो क्या कह रहा है, द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which is occur at any electrode during electrolysis by an current is proportional to a quantity of electricity passed through the electrolyte. Pass through the electrolyte. मतलब क्या कह रहा है ये? मतलब ध्यान से सुनना एक बार। ये कह रहा है कि W जो होता है ना, W प्रोपोर्शनल होता है किसके? Q के। यहां पर W का मतलब क्या है? यहां पर W का मतलब क्या है? डिपोजिट सब्सटेंस। क्या है? डिपोजिटेड सब्सटेंस, डिपोजिटेड सब्सटेंस। पदार्थ की जमी मात्रा। क्या है बच्चों? पदार्थ की जमी मात्रा। और क्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे आवेश। क्या है? आवेश, चार्ज। ठीक बच्चों। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? IT। क्या होता है? IT। इसको खोलो, क्या आ जाएगा? W इक्वल्स टू जेड क्यू। क्या आ गया? W इक्वल्स टू जेड क्यू। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया? ZIT। क्या हो गया? ZIT। यहां पर Z को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। और ध्यान रखना Z का मान कितना होता है? E/93,500। E का मतलब क्या है? तुल्यांकी भार। क्या है? तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, इसको यहां रख दो। क्या आ जाएगा? W इक्वल्स टू E/93,500 इंटू IT। ये किसका फॉर्मूला? W का। आपसे पूछे Z क्या होता है तो देखो W इक्वल्स टू क्या होता है? ZIT। तो I मैंने कितना एम्पियर ले लिया? 1 एम्पियर। T कितना ले लिया मैंने? 1 सेकेंड।
तो बताइए W का मान किसके बराबर होगा? Z के बराबर होगा। ठीक बच्चों, याद रखना, जितना सेल काम करेगा, जितना सेल काम करेगा उतना ही सेल के इलेक्ट्रोड के चारों तरफ क्या हो जाएगा? पदार्थ जम जाएगा। पदार्थ जम जाएगा। पदार्थ अगर जमेगा, पदार्थ अगर जमेगा, कब जमेगा? जब आप लोग चार्ज, आवेश क्या करोगे? प्रवाहित करोगे। ठीक बच्चों, अगला फैराडे सेकंड लॉ। फैराडे सेकंड लॉ, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है ये? फैराडे सेकंड लॉ याद रखना कि जितना पदार्थ जमेगा ना, जितना पदार्थ जमेगा वो हमेशा इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। इससे पहले फैराडे के फर्स्ट लॉ में क्या था कि जितना पदार्थ जमेगा, जितना पदार्थ डिपॉजिट होगा, वो हमेशा चार्ज के, आवेश के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन फैराडे सेकंड लॉ क्या कहता है कि जितना पदार्थ जमेगा वो हमेशा इक्विवेलेंट वेट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। तुल्यांकी भार के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? तुल्यांकी भार के, केमिकल इक्विवेलेंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो क्या कह रहा है ये? देखो, ये कह रहा है W जो है प्रोपोर्शनल होगा किसके? E के। तो W इक्वल्स टू क्या हो गया? ZE। W इक्वल्स टू क्या हो गया? ZE। यहां पर E को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट। तुल्यांकी, तुल्यांकी भार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तुल्यांकी भार। ध्यान रखना, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जितना पदार्थ जमेगा वो आवेश के क्या होता है? समानुपाती। सेकंड लॉ क्या कह रहा है? जितना पदार्थ जमेगा वो हमेशा ई के क्या होता है? समानुपाती। याद रखना दोनों को। ठीक बच्चों, अगला 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 आ रहा बेटा बैटरी। क्या है? बैटरी या सेल? बैटरी या सेल? बैटरी या सेल? ठीक बच्चों, पहले बच्चों बैटरी दो प्रकार की होती। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। एक तो होती प्राइमरी बैटरी, प्राइमरी बैटरी, प्राथमिक बैटरी। कौन सी बैटरी? प्राथमिक बैटरी। और दूसरी होती है द्वितीयक बैटरी। कौन सी बेटा? द्वितीयक बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। कौन सी बैटरी? सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, तो प्राथमिक में ध्यान रखना, प्राथमिक के अंदर रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट में, लेकिन प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता है। सेकेंड, ये क्या होता है? अनचार्जेबल होता है। क्या होता है? अनचार्जेबल होता है। इसको आवेशित नहीं किया जा सकता है, आवेशित नहीं किया जा सकता है, आवेशित नहीं किया जा सकता है। लेकिन 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 मैं द्वितीयक की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? द्वितीयक की, सेकेंडरी बैटरी की। तो रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहा है? प्रोडक्ट में। लेकिन प्रोडक्ट भी किस में चेंज हो जाता है? प्रोडक्ट भी किस में चेंज हो जाता है? रिएक्टेंट में चेंज हो जाता है। मतलब जो द्वितीयक बैटरी होती है, जो द्वितीयक बैटरी होती है वो हमेशा क्या होती है? उत्क्रमणीय होती है, वो रिवर्सिबल होती है। ठीक है बच्चों, देखो दूसरा, ये क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है? ये आवेशित हो जाता है। क्या है ये? चार्जेबल है। क्या है बेटा? चार्जेबल है। इसके दो एग्जांपल याद रखना। पहला तो कौन सा? शुष्क सेल। कौन सा सेल? शुष्क सेल, ड्राई सेल। और दूसरा कौन सा सेल बेटा? मरकरी सेल। कौन सा है? मरकरी सेल। इसके भी दो एग्जांपल याद रखना। पहला क्या है? सीसा संचयक सेल, सीसा संचयक सेल। लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। और सेकंड क्या है? निकल कैडमियम सेल। कौन सा सेल है बेटा? निकल कैडमियम सेल। ठीक है, इसके अंदर पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, प्राइमरी के अंदर, प्राथमिक के अंदर कौन सा? शुष्क सेल। कौन सा सेल बेटा? शुष्क सेल, शुष्क सेल। ड्राई सेल, कौन सा सेल? ड्राई सेल। ठीक बच्चों, देखो क्या कहता है ये। वो पहले एक टॉर्च चलती थी जिसके अंदर निप्पो के सेल लगाते थे, इतना बड़ा सेल आता था वो कौन सा सेल है? ड्राई सेल है। कौन सा सेल है बेटा? ड्राई सेल है। ठीक है, देखो ये क्या है?
जिंक का बना हुआ पात्र है जो किसकी भांति काम करता है, एनोड की भांति। यहाँ पर NH4Cl प्लस ZnCl2 का क्या लेते हैं, पेस्ट लेते हैं। ZnCl2 प्लस NH4Cl का क्या लेते हैं, पेस्ट लेते हैं। यहाँ पर MnO2 प्लस कार्बन का क्या लेते हैं, पेस्ट लेते हैं। और ये किसकी छड़ है, ग्रेफाइट की छड़ है। किसकी है, ग्रेफाइट की, जो किसकी भांति काम करती है, कैथोड की भांति काम करती है। ये क्या है, सरंध्र पात्र है। क्या है ये, सरंध्र पात्र है, पोरस पोर्ट है। क्या है बच्चों, ये पोरस पोर्ट है। ध्यान रखना, इस सेल का विभव, इस सेल का विभव कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.5 वोल्ट होता है। वापिस रिपीट करो, एनोड पे कौन है, जिंक है। कैथोड पे कौन है, ग्रेफाइट की रोड है। सेल का विभव कितना है, 1.5 वोल्ट है। अब मैं बात करता हूं किसकी, सेल रिएक्शन की। किसकी, सेल रिएक्शन की। देखो सबसे पहले बात करूं मैं किसकी, एनोड की। एनोड पे कौन है, जिंक। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2। क्या बन गया, जिंक प्लस 2, जिंक प्लस 2। अब बात करते हैं किसकी, कैथोड की। कैथोड के ऊपर प्यारे बच्चों ध्यान दो, क्या है, MnO2 है, क्योंकि ये ग्रेफाइट की छड़ किस में डूबी हुई है, MnO2 में डूबी हुई है। MnO2, MnO2 साथ में क्या दे रखा आप लोगों को, NH4 प्लस। कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा यहाँ पे मैं, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। कितने इलेक्ट्रॉन दूंगा, 2। ठीक है, तो देखो क्या क्या बन रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, ध्यान देना क्या क्या बन रहा है। देखो MnO2 है तो ये MnO, एक ऑक्सीजन और बाकी है। O2 है ना बेटा, तो एक ऑक्सीजन और बाकी है। H कितने, 4, तो एक हाइड्रोजन ले रहा हूं मैं यहाँ पे। क्या ले रहा हूं मैं, एक हाइड्रोजन ले रहा हूं। तो क्या हो गया यहाँ पे, OH, साथ में NH4 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा, NH3। अब देखो क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, जिंक प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस क्या बन रहा है, MnO, ये क्या हो गया, OH, क्या बन रहा है, NH3, और क्या बन रहा है, Zn प्लस 2। क्या बन रहा है, Zn प्लस 2। ये क्या हो गई, सेल की रिएक्शन हो गई, सेल की रिएक्शन हो गई। अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट बातों की बात करूं तो देखो क्या है, इसके अंदर एक याद रखने वाली बात है कि Mn जो होता है ना बेटा, Mn का ऑक्सीकरण अंक कितना है, प्लस के 4। यहां पर कितना है, प्लस के 4 है। लेकिन यहां पर Mn का ऑक्सीकरण अंक कितना हो जाता है, प्लस के 3 हो जाता है। मतलब इस सेल के अंदर Mn का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, अपचयन हो रहा है। मतलब Mn पहले कितना था, प्लस का 4 था, अब कितना है बच्चों, कितना है, प्लस का 3 है। मतलब यहां पर Mn क्या हो गया बच्चों, Mn का रिडक्शन हो गया, Mn का अपचयन हो गया। ठीक बच्चों, अगला फिर ये देखो आप लोग, यहां पर एक तो जिंक है और एक यहां पर क्या बन रहा है, देखो NH3। तो एक इसके अंदर क्या बनता है, NH3 का होल ट्वाइस Zn, और ये क्या हो गया, प्लस 2। ये एक संकुल बनता है, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। कौन सा, जिंक NH3 का होल ट्वाइस प्लस 2, ये संकुल इसमें बनता है। वापस देखो इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी है इसके अंदर, सेल पोटेंशियल याद रखना है, एनोड और कैथोड की रिएक्शन याद रखनी है। यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो चुका है, प्लस 3। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, इसका अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। एक इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, किसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जिंक का। किसके साथ बन रहा है, NH3 के साथ बन रहा है। ठीक है बच्चों, अगला अगला आता है इसके अंदर मरकरी सेल। क्या आता है बच्चों, मरकरी सेल। सेकंड है मरकरी सेल, मरकरी सेल, मरकरी सेल। ठीक है बच्चों, देखो ये वो आप इतना सा घड़ी के अंदर सेल लगाते हैं ना, इतना सा, उसको बोलते हैं मरकरी सेल।
ठीक है, जिसको अगर आप हथौड़ी से मारते हो और एकदम उछल के भग जाता है, वो क्या है, मरकरी सेल है। ये किसका बना हुआ है, जिंक का। ये किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की। किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की। यहाँ क्या भरा हुआ है अपन ने, HgO। यहाँ क्या भरा हुआ है, KOH और ZnO। ठीक है, इस सेल का विभव कितना होता है, 1.35 वोल्ट। सेल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, सेल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, तो एनोड पे कौन है, जिंक अमलगम। Hg को प्यारे बच्चों अमलगम बोलते हैं। Hg को क्या बोलते हैं, अमलगम बोलते हैं। जिंक Hg किसके साथ, 2OH माइनस के साथ क्या बन गया, ZnO H2O, 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे कौन है अपने पास, HgO। और यहाँ पर क्या क्या बना था, H2O और 2 इलेक्ट्रॉन। क्या बन जाएगा, देखो Hg, ये Hg, H कितने, 2, ऑक्सीजन कितने हो गए, 2, 2OH। जो कट रहा है उसको काट दो, H2O से H2O, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, 2OH से 2OH, क्या हो गया, कट गया। क्या बचा, Zn Hg। फिर यहाँ क्या है, HgO। क्या बन रहा है, ZnO प्लस क्या हो गया, Hg। ये हो गई सेल रिएक्शन। प्यारे बच्चों, समझाने की कोई कमी नहीं है, समझना तो आपको पड़ेगा। बात कर रहे थे किसकी, प्राइमरी सेल की। प्राइमरी सेल की, प्राथमिक बैटरी की, प्राथमिक सेल की कितने हैं, 2 पढ़ने हैं अपने को, शुष्क सेल, ड्राई सेल जिसको लेकलांसे सेल भी बोलते हैं, और दूसरा क्या था, मरकरी सेल। अब आती बेटा अगली हेडिंग, सेकेंडरी बैटरी। कौन सी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, द्वितीयक बैटरी। द्वितीयक बैटरी के अंदर पहला एग्जाम्पल है क्या, सीसा संचायक सेल। कौन सा है, सीसा संचायक सेल। क्या बोलते हैं इसको, लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, घर में इन्वर्टर लगाते हैं ना, तो इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी लगाते हैं वो यही है। ठीक है, देखो ये बैटरी ऐसी होती है, इसमें ध्यान रखना मिनिमम 6 इलेक्ट्रोड लगाते हैं। कितने लगाते हैं, 6। और एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। कितने वोल्ट होता है, 2। तो बताओ 6 का कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। तो याद रखना क्या, कि एक इलेक्ट्रोड का विभव कितना है, एक इलेक्ट्रोड का विभव कितना है, 2 वोल्ट। तो 6 का कितना हो गया, 12 वोल्ट। ठीक है, ये किसकी भांति काम कर रहा है, एनोड की। एनोड पे कौन है, पीबी। ये किसकी भांति काम कर रहा है, कैथोड। कैथोड पे कौन है, PbO2। यहाँ पर क्या लेंगे, 38% H2SO4। क्या लेंगे, 38% H2SO4। क्या लेंगे बेटा, 38% H2SO4। ठीक है, इसके अंदर याद रखना आप लोग क्या, इसमें टोटल इलेक्ट्रोड कितने हैं, 6 इलेक्ट्रोड। और पोटेंशियल कितना होगा, 2 इंटू 6, कितना वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट हो गया। कितना वोल्ट हो गया, 12 वोल्ट हो गया। ये बैटरी दो तरीके से काम करती है, जब लाइट आती है तो खुद चार्ज होती है, और जब लाइट जाती है तो खुद चार्ज देती है। मतलब दो होगी, डिस्चार्जेबल और चार्जेबल। तो जब ये डिस्चार्ज होती है, क्या होती है, डिस्चार्ज होती है, निरावेशित होती है, तो क्या होता है, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 क्या बनता है, PbSO4। लेकिन जब ये क्या होती है, चार्ज होती है, तो क्या बनता है, PbSO4 प्लस 2H2O। क्या बन जाएगा, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4। ठीक बेटा, चार्ज होती है तो अलग बात है, और जब डिस्चार्ज होती है तो अलग बात है। अगली आती है बेटा इसमें निकल कैडमियम सेल। कौन सा बेटा, निकल कैडमियम सेल। सेकंड, निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। ध्यान रखना इसकी लाइफ क्या होती है, लॉन्गर लाइफ। क्या होती है, लॉन्गर लाइफ, लॉन्गर लाइफ। और क्या होता है, मोर एक्सपेंसिव होता है। क्या होता है बेटा, मोर एक्सपेंसिव होता है। ये भी दो तरीके से काम करता है, ये भी दो तरीके से काम करता है। लेकिन ये लेड स्टोरेज बैटरी से अच्छा होता है। लेड स्टोरेज बैटरी से क्या होता है, अच्छा होता है, पर महंगा होता है। क्या होता है, ये महंगा होता है। देखो ये क्या है, डिस्चार्ज, और ये क्या है, चार्ज। जब ये डिस्चार्ज होता है तो क्या बनता है, CDO 2NiOH का होल ट्वाइस और H2O।
और जब ये चार्ज होता है तो क्या बनता है, Cd+2NiOH का होल थ्राइस। ठीक बच्चों, तो आपने क्या करा, दो बैटरियां पड़ी, बैटरियां कितने प्रकार की होती है, दो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी कौन कौन सी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के दो एग्जाम्पल पढ़ने थे आपको, कौन कौन से, एक तो लेक्लान से ड्राई सेल, दूसरा मरकरी सेल। सेकेंडरी के दो एग्जाम्पल हैं, कौन कौन से, एक तो आप लोगों के लेड स्टोरेज बैटरी सीसा संचयक सेल, और दूसरा कौन सा है, निकल कैडमियम सेल। ठीक बच्चों, अगला आता है बेटा फ्यूल सेल। क्या आता है, फ्यूल सेल। फ्यूल सेल देखो, फ्यूल सेल में क्या है, इधर से अपन क्या भेज रहे हैं H2, इधर से क्या भेज रहे हैं अपन O2, बनेगा क्या, देखो H2O बन क्या रहा है H2O। यहाँ पर H2 किसकी भांति काम कर रहा है, एनोड, ये किसकी भांति काम कर रहा है, कैथोड। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जाली लगी हुई है, जाली किसकी, KOH की, किसकी जाली लगी हुई है, KOH की। KOH यहाँ भरा हुआ है, लेकिन जाली किसकी है, यहाँ पर पीटी की जाली है, पीटी और पीडी की। ये क्या है, यहाँ पे कैटालिस्ट है। क्या है बच्चों, कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, बढ़ाता है। जो बातें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। फ्यूल सेल के अंदर H2 और O2 ले रहे हैं अपन, क्या ले रहे हैं, H2 और O2 ले रहे हैं। तो जब H2 और O2 को लेते हैं तो क्या बनता है, H2O। तो H2O अगर बनेगा तो बताइए पोल्यूशन होगा क्या, प्रदूषण होगा क्या, नहीं होगा। प्रदूषण होगा क्या, नहीं होगा, नहीं होता है, इसीलिए इसका उपयोग ज्यादा करते हैं। दूसरा, इस सेल की इफिशियंसी जो है ना, दूसरे सेलों से 70% ज्यादा होती है। इस सेल की इफिशियंसी जो है दूसरे सेलों से कितनी ज्यादा होती है, 70% ज्यादा होती है। तीसरा, इसमें प्रोडक्ट उत्पाद क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, इसीलिए इसका उपयोग एस्ट्रोनॉट करते हैं, अंतरिक्ष यात्री करते हैं। अपोलो जो स्पेस प्रोग्राम था उसके अंदर इस सेल का उपयोग किया गया था, किसके द्वारा, एस्ट्रोनॉट के द्वारा, अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा। ठीक है बच्चों, अगला देखो काम कैसे कर रहा है ये, एनोड। एनोड पे कौन है, H2, 4OH माइनस, क्या बनेगा 4H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड के ऊपर कौन है, O2, 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन, क्या बनेगा 4OH माइनस। 4OH से 4OH गया, 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, क्या बन रहा है 2H2 प्लस O2, क्या बनेगा 2H2O, क्या बन रहा है 2H2O बन रहा है। ठीक बच्चों, अगला, अगली हेडिंग आती है बेटा कोरोजन। क्या आती है, कोरोजन। कोरोजन, संसारण, क्या है, संसारण, संसारण, संसारण। संसारण का मतलब क्या होता है कि जब धातु की सतह, धातु की सतह जब जब ऑक्साइड के संपर्क में आती है, किसके, ऑक्साइड के संपर्क में आती है, तो धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या हो जाती है, अपक्षयित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपक्षयित हो जाती। भाई जंग लगना आपने नाम सुना होगा, कोरोजन। इसके 3 एग्जाम्पल हैं। पहला, चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना, ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर, ब्लैकनेस ऑफ सिल्वर, चांदी का काला पड़ना। चांदी काली पड़ती है, धीरे धीरे ऑक्साइड के संपर्क में, पानी के संपर्क में आती है तो क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है। दूसरा, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है बेटा, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। तीसरा है ग्रीन कोटिंग, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, तांबे पर, तांबे पर हरी परत का जमना, हरी परत का जमना। ठीक बच्चों, तांबे पर हरी परत का जमना। इसमें अपन हेडिंग लेते हैं लोहे पर जंग लगना। क्या है बेटा, लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना कैसे लगती वो देखो।
ये क्या है आपके पास, लोहा Fe। जंग कहाँ लगती है, ऊपर। ऊपर कैसे लगती है, ये H2O। पानी किसके संपर्क में आता है, CO2 के। क्या बन जाएगा, H2CO3। और H2CO3 को अगर आप लोग तोड़ोगे तो किस में टूटेगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस में टूटेगा। तो ये रिएक्शन तो किसकी हो गई, कैथोड की। किसकी हो गई, कैथोड की। और जो आयरन है उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2, Fe+2। ये रिएक्शन किसकी हो गई, एनोड की। याद रखना, याद रखना क्या, लोहे पर जो जंग लगता है ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3.XH2O .XH2O। लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3.XH2O। ठीक है। इसके अंदर इसका बचाव अपन कर सकते हैं, इसका बचाव अपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहला तो आप लोग क्या करो, इसके ऊपर पेंट कर दो। इसके ऊपर आप लोग क्या कर सकते हो, वार्निश कर सकते हो, पेंट कर सकते हो, वार्निश कर सकते हो। ठीक है। दूसरा अपन कर सकते हैं बलिदानी सुरक्षा, सेक्रीफिशियल लेयर। क्या है, सेक्रीफिशियल लेयर, बलिदानी सुरक्षा। बलिदानी सुरक्षा, बलिदानी सुरक्षा में अपन क्या ले सकते हैं, में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और जिंक। क्या ले सकते हैं, मैग्नीशियम और जिंक, सेक्रीफिशियल लेयर। बलिदानी सुरक्षा क्या है, बलिदानी सुरक्षा, बलिदानी सुरक्षा। बलिदानी सुरक्षा में क्या क्या, Mg और जिंक की लेयर अपन इसके ऊपर, लोहे के ऊपर चढ़ा सकते हैं, जिसके कारण से सबसे पहले किसका बलिदान होगा, मैग्नीशियम और जिंक का होगा। क्योंकि मैग्नीशियम और जिंक क्या होती है, मोर रिएक्टिव होती है, अधिक क्रियाशील होती है। एक होता है गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन, इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनीकरण क्या है, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण के अंदर क्या करते हैं, जिंक और एसन की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक और एसन की परत अपन चढ़ाते हैं। ठीक बच्चों, अगली हेडिंग इसमें अपन लेते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। ठीक बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन कांटेक्ट विद ए सॉल्यूशन व्हिच पीएच कितनी, 10। मतलब एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसका अपने को क्या निकालना है, सेल विभव निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, सेल विभव निकालना है। क्या निकालना है, सेल विभव निकालना है। जब सेल विभव निकालोगे, सेल विभव निकालोगे तो उसने दे रखी कि इसकी पीएच कितनी है, 10 है। पीएच कितनी है बच्चों, 10 है। तो देखो सेल कैसे निकालते हैं, देखो सॉल्यूशन। ये क्या हो गया क्वेश्चन, ये क्या हो गया आपके पास सॉल्यूशन। देखो एक चीज याद रखना, ये है पीएच स्केल। ठीक है, यहाँ कितना 7, ये 0, और यहाँ कितना हो गया 14। तो मैं 7 को क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻7 भी लिख सकता हूँ। और पीएच जब 10 होती है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 10⁻⁻10, और 10 क्या लिख सकता हूँ, -14। मतलब 10 अगर पीएच दे रखी है तो इसका मतलब क्या है, 10⁻⁻10 है। ठीक है बच्चों, अब ये कह रहा है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो आपको क्या दे रखा, देखो ये H+। ठीक है, H+ को आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्या बन गया यहाँ पे 1/2 H2, 1/2 H2। ये रिएक्शन हो गई किसकी, इसकी। अब नैनसेट इक्वेशन क्या कहती है, सेल विभव निकालना है, E = E0 - 0.0591 अपॉन कितना है N। ये क्या हो गया, लोग के, लोग के का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो E = E0 - 0.0591 N कितना आपके पास 1। ये क्या हो गया, लोग। प्रोडक्ट कौन सा है, ये रहा। ये क्या हो गया, रिएक्टेंट। तो ये H2 कितना है आपके पास 1/2, और नीचे क्या हो गया H+। ठीक बच्चों, याद करो मैंने बताया था कोई भी परमाणु या अणु हो, एटम और मॉलिक्यूल हो, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ पर H2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1।
H2 की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, देखो फॉर्मूला हो गया E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 log 1 अपॉन एच प्लस, क्या हो गया 1 अपॉन एच प्लस। ये क्या है E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 log कितना दे रखा है 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 10, 10 की पावर माइनस 10। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 log 10 की पावर 10, ऊपर चला जाएगा प्लस में आ जाएगा 10 की पावर 10। तो इसको क्या लिखेंगे, देखो ये है आपके पास क्या log m की पावर n, तो इसको क्या लिखेंगे n log m, क्या लिखेंगे n log m, क्या आ जाएगा E बराबर ई नॉट माइनस 0.0591 क्या आ जाएगा 10 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो क्या हो गया E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591, ये क्या हो गया 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 10, तो E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 इंटू कितना आ गया 10, कितना आ गया 10। ध्यान रखना हाइड्रोजन के लिए SRP कितना होता है 0 होता है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। इसीलिए तो हाइड्रोजन एनोड और कैथोड दोनों की तरह बिहेव करता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, ये E इज इक्वल टू माइनस 0.0591 इंटू कितना है आपके पास 10, कितना है 10। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो पॉइंट उड़ेगा, नीचे जीरो कितने लगेंगे 4, 1 2 3 4, 1 0 से 1 0 कट गया, क्या बच गया E इज इक्वल टू 591 इंटू 10 की पावर माइनस कितनी हो गई 10, ये आंसर आपके आ गया वोल्ट। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेमडा m इन्फिनिटी फॉर NaCl HCl और सोडियम एसीटेट, ये सोडियम एसीटेट कितना दे रखा है 126, 425 और 91 रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लेमडा इन्फिनिटी फॉर एसिटिक एसिड। तो आपको क्या दे रखा है लेमडा इन्फिनिटी CH3COONA, तोड़ो इसको, लेमडा इन्फिनिटी CH3CO माइनस प्लस लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस, ये तोड़ दिया मैंने किसको, इसको। अब मैं इसको और इसको तोड़ देता हूँ, क्या दे रखा है लेमडा इन्फिनिटी HCl, तोड़ो लेमडा इन्फिनिटी H प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस। अब आपको क्या दे रखा है लेमडा इन्फिनिटी NaCl, तोड़ो क्या है लेमडा इन्फिनिटी Na प्लस प्लस लेमडा इन्फिनिटी Cl माइनस। क्या हो क्या रहा है इसमें, देखो हो ये रहा है Na प्लस से Na प्लस Cl माइनस से Cl माइनस गया तो क्या बच रहा है ये और ये बच रहा है, मतलब क्या हो गया लेमडा इन्फिनिटी CH3COONA, क्या जोड़ा है इसमें आपने लेमडा इन्फिनिटी HCl जोड़ा, लेकिन माइनस क्या किया लेमडा इन्फिनिटी NaCl क्या कर दिया माइनस। तो देखो Na से Na, Cl से Cl गया तो यही बच रहा है, क्या हुआ लेमडा इन्फिनिटी CH3COOH बच रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी और इसकी वैल्यू को अगर मैं जोड़ूं और इसको क्या कर दूं मैं माइनस, तो क्या मिल जाएगा आप लोगों को, ये मिल जाएगा। तो देखो CH3COONA की वैल्यू कितनी दे रखी है CH3, ये सोडियम एसीटेट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 91, ये 91, फिर प्लस का NaCl HCl की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 425.9 दे रखी है, फिर माइनस NaCl, ये रहा NaCl है ना NaCl,
NaCl की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 126.4 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 126.4। मेरे प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको और कह रहा हूं, मैं आपको क्वेश्चन करवाते जा रहा हूं, मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको भी तो पढ़ना पड़ेगा। कॉपी पेन लेके बैठो और उनको रोज पढ़ा करो। ठीक है बच्चों? देखो, तो अब आप लोग क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो देखो 126 इसको और इसको आपने जोड़ा, जोड़ के आप लोग इसको माइनस करोगे तो आंसर कितना आएगा? लगभग 390 के आसपास आएगा। कितना आएगा? 390 के आसपास आएगा, 390 पॉइंट समथिंग। ठीक बच्चों? अगला क्वेश्चन, अगला है, अगला कह रहा है कि एक सॉल्यूशन है किसका? CuSO4 का। किसका सॉल्यूशन है? CuSO4 का। उसके अंदर आप लोगों ने 10 मिनट तक, कितने मिनट तक? 10 मिनट तक कितनी? 1.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करी। तो ये कह रहा है कि कैथोड के ऊपर कितनी पदार्थ की मात्रा जमी। तो फॉर्मूला क्या कहता है? W इक्वल्स टू ZIT। W इक्वल्स टू क्या होगा? E अपॉन 93,500 इंटू IT। ठीक है? क्या क्या दे रखा है आपको? I कितना दे रखा है? I करंट कितना दे रखा है? 1.5 एम्पियर। आपको T कितना दे रखा है? T 10 मिनट दे रखा है। तो मिनट को किस में चेंज करेंगे? सेकंड में। तो कितना हो गया? 600 सेकंड। ठीक है? अब आपको ये दे रखा है कि CuSO4 दे, तो आपको CuSO4 दे रखा है, पर आपको पूछा गया क्या गया है? कॉपर पूछा गया। दिया तो आपको CuSO4, पर पूछा क्या है आपको? कॉपर। के कॉपर कैथोड के ऊपर कितना जम रहा है। तो आप लोग क्या करो, कॉपर को तोड़ो, CuSO4 को तोड़ो, किसमें टूटा? Cu+2 प्लस SO4 -2। तुल्यांकी बाहर निकालता हूं, देखो तुल्यांकी बाहर निकालता हूं। फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। कितना होता है? 63। और इसका वजन कितना है? 2। तो आपके पास E कितना आ गया? 63/2। कितना आ गया? 63/2। सोल्व करते हैं, देखो क्या है, सोल्व करते हैं। क्या कह रहा है देखो, W इक्वल्स टू E अपॉन 93,500 इंटू IT। ये W इक्वल्स टू E कितना आया? 63/2 इंटू 93,500 इंटू IT कितना है? 1.5। टाइम कितना है? 600 सेकंड। ठीक है? तो ये क्या हो गया? W इक्वल्स टू, पॉइंट को हटाओ, कितना? 10 आ जाएगा। कुछ कट रहा है क्या? 1 2, 1 2 से 1 2 क्या हो गया? कट गया। क्या बचा? 63, 15 और 6, नीचे क्या बचा? 2, 965 और कितना बच रहा है? 10। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो। आंसर कितना आएगा बताइए, फटाफट बताइए। आंसर कितना आएगा? फटाफट सोल्व कीजिए इसको। कटेज इसको काट दो, कटेज इसको काट दो। इसका आंसर आएगा बेटा 0.2 ग्राम। कितना आएगा? 0.2 ग्राम। इतना कैथोड के ऊपर कॉपर जो है क्या हो जाएगा? जम जाएगा। ठीक बच्चों? अगला, अगला है आपको कंडक्टिविटी निकालनी। क्या निकालनी बेटा? कंडक्टिविटी। मतलब कंडक्टिविटी दे रखी है, कंडक्टिविटी दे रखी है आपको। कितनी दे रखी है? ये। ठीक है? कंडक्टिविटी दे रखी है आपको, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है। और कंडक्टिविटी कितनी दे रखी है आपको? 0.0248। और क्या निकालनी है आपको? मोलर कंडक्टिविटी निकाल। क्या निकालनी है? मोलर कंडक्टिविटी निकालनी। ठीक है? मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? कप्पा इंटू VmL। क्या लिखेंगे? लैम्डा इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000/m। यही फॉर्मूला था। ठीक है? तो ये क्या हो गया? लैम्डा m चालकता का मान कितना दे रखा है? ये मान दे रखा है कितना? 0.0248 इंटू 1000 m, मतलब सांद्रता, मोलरता कितनी दे रखी है? 0.20। कितनी दे रखी है? 0.20। ठीक है? इसको सोल्व करते हैं। पॉइंट को हटाओ, कितने जीरो लगेंगे? 4। 1 2 3 4। पॉइंट को हटाओ, कितने जीरो लगेंगे? 2। 1 2। अब जो कट रहा है उसको काट दो, देखो कट रहा है उसको काट दो। 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 से 1 0, ये कट गया, कट गया।
तो अब 248 के अंदर 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आएगा? 124 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है बेटा? 124 आंसर आ रहा है। ठीक बेटा। अगला अगला ये कह रहा है, ये कह रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग, ये आपको क्या दे रखी है? सांद्रता दे रखी है। क्या दे रखी है? सांद्रता। क्या दे रखी है? सांद्रता, कंसंट्रेशन, मोलरता। कितना रेजिस्टेंस दे रखा आपको? 1500। आर कितना दे रखा आपको? 1500। ठीक है। फिर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, सेल स्थिरांक क्या है? सेल स्थिरांक क्या है? मतलब इसने क्या पूछा है? जी स्टार पूछा है। जी स्टार पूछा है। फिर ये पूछ रहा है कि इसी सॉल्यूशन के ऊपर इसकी कंडक्टिविटी कितनी है? 0.146 है। कितनी है? 0.146 है। मतलब कप्पा जो है कितना है? 0.146 इंटू 10 की घात माइनस के 3 है। तो आपको सेल कांस्टेंट निकालना है। तो देखो, देखो क्या है, मैंने बताया था कल पहले वाले वीडियो में, कप्पा जो है, कप्पा क्या होता है? जी को किससे गुणा करते हैं? जी स्टार से। तो कप्पा इजक्वस टू क्या हो गया? 1/r इंटू क्या हो गया? जी स्टार। आर को इधर दे दो तो क्या हो गया? जी स्टार इजक्वस टू क्या हो गया? कप्पा इंटू आर। कप्पा इंटू आर, ये क्या हो गया? जी स्टार। कप्पा की वैल्यू कितनी है? 0.146 इंटू 10 की घात माइनस के 3। और आर की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1500। कितनी है? 1500। पॉइंट को उड़ाओ, पॉइंट को उड़ाओ। कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3 जीरो लग गए। जो कट रहा है उसको काटो, काटो। देखो 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 2 जीरो कट गया। ठीक है। अब कटने के बाद ये देखो कितना बच रहा है? 10। ये और कट रहा है। 5 तरी 15, 5 दूनी 10। क्या आ गया बोलो? 146, 146 इंटू 10 की घात माइनस के 3। कितना बच रहा है? 3 अपॉन कितना है? 2। ये कट रहा है देखो, कितना आ गया? ये क्या आ गया? 7। और ये कितना आ गया? 3। तो कितना आ गया? 73 इंटू 3 इंटू 10 की घात माइनस के 3। 73 को 3 से गुणा करेंगे। किससे? 73 को किससे गुणा करेंगे? 3 से। 3 तरीका 9, 7 तरी 21। कितना आ गया? 219। 219 इंटू 10 की घात माइनस के 3 मीटर इनवर्स। ये मान आया सर आपके, ये मान आया है आपके। ठीक बच्चों। अगला देखो, अगला मैं आपको लेता हूं नैनसेट इक्वेशन का क्वेश्चन। क्या लेता हूं बेटा? नैनसेट इक्वेशन का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, नैनसेट इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन लिया यहाँ पे, क्या ये क्या हो गया? जिंक। क्या है? जिंक। यहाँ लिया मैंने कॉपर +2। क्या बन रहा है? जिंक +2। और ये क्या हो गया? कॉपर। ठीक है, ये कोई क्वेश्चन है मेरे पास। ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है कितनी? 0.001 m। और इसकी दे रखी है आपको इसकी दे रखी है आपको 0.01 m। ठीक है। और आप लोगों को ई नोट दे रखा है, इसमें 1.5 वोल्ट दे रखा है। तो आप लोगों को क्या निकालना है? ई निकालना है। क्या निकालना है? ई निकालना। ठीक है। इक्वेशन क्या कहती है? सॉल्यूशन देखो, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है जिंक +2 और रिएक्टेंट कौन है? कॉपर +2। ठीक है। वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखते हैं, सोल्व करते हैं। देखो ये क्या हो गया? ई बराबर कितना है? 1.5 माइनस 0.0591। एन कितना है? देखो 2, 2 ही तो काम में ले रहे हैं। ये क्या हो गया? लॉग, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.01। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 0.001 ये दे रखी है। सोल्व करो इसको, सोल्व करो। पॉइंट को हटाऊं, पॉइंट को हटाऊं तो नीचे क्या लगेगा? 100।
पॉइंट को हटाऊं तो नीचे कितना लगे, ऊपर कितना आएगा 3 जीरो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कट गया, कितना बच रहा है 10, कितना बच रहा है 10, क्या आ गया ई इज टू 1.5 माइनस 0.0591 अपॉन कितना है 2, ठीक है। ये क्या आ गया log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, कितनी होती है बच्चा 1 होती है, क्या आ गया ई इज टू क्या है 1.5 माइनस 0.0591 अपॉन कितना आ गया 2, एलसीएम लो, और एलसीएम लेने के बाद में इसको क्या करो बच्चा, सोल्व करो, क्या करो सोल्व करो। एलसीएम लूंगा इसका, तो एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ गया इसमें 2 आ जाएगा। चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो आप लोग, ठीक है बच्चों। इसका आंसर कितना आएगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मेरे को कमेंट करके, या फिर इसी वीडियो के अंदर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। उम्मीद करता हूँ मैं आपसे कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।